नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार यूपी न्यूज में। यहाँ आपको मिलेगी बिहार और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताज़ा खबर। राजनीति से लेकर समाज तक और मौसम से लेकर शिक्षा रोजगार तक सब कुछ, वो भी सबसे पहले और सबसे सटीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा मिलते हुए पलायन का रुख उल्टा हुआ है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बेहतर रोजगार अवसर और निवेश की स्थिति सुधरने से लोग बाहर नहीं जा रहे बल्कि वापस लौट रहे हैं। शराब, नशीली दवाओं और हथियार तस्करी को रोकने हेतु बिहार सरकार ने 20 जिलों में 393 चेक पोस्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। संवेदनशील इलाकों में पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर और 176 मिरर चेक पोस्ट लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 61 साल बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लौटेंगे, जहां वे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम नवंबर में होगा और तंबू सिटी जैसे बड़े इंतजाम होंगे। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में किशोर न्याय बोर्ड के सामने आरोपित बच्चों के लिए पर्यवेक्षण और विशेष देखभाल गृहों की कमी पर सरकार से जवाब तलब किया है। अभी भी राज्य के 17 जिलों में ऐसे गृह पूरी तरह नहीं बने। कांग्रेस ने हर घर अधिकार रैली की घोषणा की है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मोतिहारी से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए ये चुनावी प्रदर्शन शुरू होगा। सीट बंटवारे और गठबंधन को लेकर दावेदारी मुख्य है। भाजपा ने तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान करवाने की कोशिश का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं को ऐसे शब्द उपयोग करवाने का आह्वान किया। राजनीतिक माहौल गरमाया है। अमित शाह बिहार में 27 सितंबर को 3 जिलों में भाजपा की रणनीति बैठकों की श्रृंखला आयोजित करेंगे। चुनाव पूर्व तैयारियों और गठबंधन रणनीति की समीक्षा होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीएसटी दरों में सुधार के बाद प्रचार अभियान की शुरुआत पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है। भाजपा इस सुधार को जनता के बीच पहुंचाने का अभियान शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान शुरू किया है। 22 से 29 सितंबर तक व्यापारियों और नागरिकों को नए सुधारों के फायदे बताए जाएंगे और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा होगा। पुलिस अधीक्षक और विशेष कार्य बल ने बिहार से संचालित पशु तस्करी गैंगों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। उत्तर पूर्वी यूपी में इन गैंगों की पकड़ मजबूत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे आवारा कुत्तों के लिए नए नियम लागू किए हैं जो 2 बार मनुष्य को काट चुके हों। पहले 10 दिन निरीक्षण, फिर जरूरत हो तो नसबंदी और अगर 2 बार कटान हुआ हो तो जीवन भर आश्रय गृह में रखने का प्रस्ताव। बिहार में समस्तीपुर दरभंगा NH 322 की चौड़ाई बढ़ाने की योजना है। इस पर लगभग 225.66 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सड़क और पुलों के निर्माण और यातायात सुरक्षा के इंतजाम शामिल होंगे। लखनऊ के KGMU ने इमरजेंसी वार्ड विस्तार कर बेड्स की संख्या 20 से बढ़ाकर 40 कर दी है। साथ ही 6 बेड का वेंटिलेटर यूनिट भी जोड़ा गया है। आपातकालीन देखभाल क्षमता बढ़ेगी। लखनऊ नगर निगम को करीब 1100 से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनमें स्ट्रीट लाइट्स की खराबी या गायब होना शामिल है। वार्डों और गांव में अंधेरा बना है। निगम ने 16,000 लाइट्स लगाने के लिए नया टेंडर जारी किया है। कंटोनमेंट क्षेत्र लखनऊ में एक तेंदुए की दिखावट से हड़कंप मचा है। वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए रात दिन पहलू अभियान छेड़ा है। जाल कैमरे लगाए गए हैं और इलाका सील किया गया है। लोगों से सावधानी की अपील की गई है। एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या का मामला सुलझा है। चुराया गया उसका मोबाइल फोन अपराधियों की पहचान की कुंजी बना। 3 लोग गिरफ्तार, 1 फरार। हत्या और लूट के आरोप हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक दस्तावेजों से जाति का कॉलम हटा दिए जाने का आदेश जारी किया है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर जाति मूलक प्रतिबद्धताओं पर पाबंदी लगी है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजन 2047 की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए विकास और योजनाओं को बताया। उन्होंने बुद्धिजीवियों को सुझाव देने और उन्हें राज्य विकास में शामिल होने का आह्वान किया। गोरखपुर में दवा विक्रेताओं की AGM में सीएम योगी ने जन विश्वास को सबसे महत्वपूर्ण पूंजी बताया और नकली दवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की। साथ ही कई मेडिकल कॉलेज और एम्स के लिए योजनाएं भी प्रकट हुईं। लखनऊ में बरसात और जल भराव की वजह से डेंगू फैलने का खतरा बढ़ गया है। कई इलाकों में पानी जमा है और मच्छरों का प्रसार हो रहा है। स्थानीय लोग मच्छर नियंत्रण और ड्रेनेज सुधार की मांग कर रहे हैं।